नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर एक नई कहानी के साथ हमारी अनकही जिंदगी चैनल पर। पत्थर कभी बोल सकता है? क्या किसी प्राचीन नगर की दीवारों हजारों साल बाद भी इंसानी जज्बात की गूंज को सुन सकती है? जरा कल्पना कीजिए उस दौर की, जब ना मशीन था ना आधुनिक औजार, फिर भी कलाकारों ने कठोर पत्थर में ऐसे जान फूंक दी कि आज भी उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वो सांस ले रहे हो। कहीं मुस्कान झलकती है, कहीं पीड़ा तो कहीं अनकही भावनाएं। पर सवाल यह है, क्या यह सिर्फ कला है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे आज तक हम पूरी तरह समझ नहीं पाए? यह कहानी है खजुराहो की, लेकिन खजुराहो केवल मंदिरों का समूह नहीं बल्कि एक विचार है, एक दृष्टिकोण, एक दर्शन। यह वह स्थान है जहाँ भक्ति, सदैव और जीवन के गूढ़ रहस्य एक साथ सांस लेते हैं। यहाँ शरीर और आत्मा के बीच कोई दीवार नहीं बल्कि दोनों का अद्भुत संतुलन है। यह मंदिर इतिहास नहीं सुनाता बल्कि चुपचाप हमसे सवाल करते हैं, क्या हम आज भी उतने खुले, समझदार और संतुलित हैं जितने हमारे पूर्वज थे? और यही सवाल हमें ले चलता है उस खजुराहो की ओर, जहाँ पत्थरों की केवल तराशा नहीं गया बल्कि समझा गया, जिया गया और अमर बना दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एनके विमल, आपका मित्र, और आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस रहस्यमय संसार में जहां समय जैसा थम सा गया है। क्या आप जानते हैं कि खजुराहो की नींव एक ऐसे कथा पर रखी गई है जो किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं। कहते हैं कि एक बार वाराणसी के एक अत्यंत सुंदर युवती हेमावती पर स्वयं चंद्रदेव मोहित हो गए। इस दिव्य मिलन से एक पुत्र जन्मा, लेकिन समाज ने उसे स्वीकार नहीं किया। हेमावती के अपमान और पीड़ा सह नहीं पड़ी। वही पुत्र बड़ा होकर संकल्प लेता है कि वह अपनी माँ का सम्मान वापस दिलाएगा और दुनिया को बताएगा कि प्रेम और सुजन कभी पाप नहीं होते। यही पुत्र आगे चलकर चंद्रल वंश का स्थापक बना, राजा चंद्रवर्मन। उन्होंने खजुराहो में ने इन अद्भुत मंदिरों के निर्माण का आदेश दिया। यह केवल भावना निर्माण नहीं था बल्कि प्रेम, सम्मान और मानवीय भावनाओं का अस्तित्व था। शिल्पकारों ने कहा गया कि वो मनुष्य की हर भावना, हर सच, हर अनुभव को पत्थर में उतार देंगे। आज भी इन हवाओं में हेमावती के ममता और चंद्रवर्मन के संकल्प की गूंज महसूस की जा सकती है। यह मंदिर एक बेटे का अपनी माँ के लिए समर्पण और श्रद्धा का जीवंत प्रमाण है। चंदेल राजाओं ने खजुराहो में अपनी संस्कृति राजधानी बनाया। यह धर्म और कला का ऐसा संगम हुआ जो दुनिया में दुर्लभ है। हर पत्थर में संघर्ष, प्रेम और त्याग की कहानी छुपी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सदियों तक यह अद्भुत मंदिर जंगलों में गुमनामी के गेंद में छुपे रहे। 1838 में एक ब्रिटिश अधिकारी शिकार के दौरान रास्ते भटक गया और घने जंगल के बीच उसे यह ऊंची शिखर दिखाई दी। जब वह पास पहुंचा तो कला का ऐसा भंडार देखकर संदेह रह गया। उसने अपनी डायरी में लिखा कि यह मूर्तियां इतनी जीवंत है कि विश्वास करना कठिन था कि उन्हें मनुष्य ने ही बनाया है। उस खोज ने पूरी दुनिया को भारत की अद्भुत कला से परिचित कराया। अगर वह अधिकार उस दिन रास्ता न भटकता तो शायद आज भी खजुराहो की मिट्टी में दफन रहता। यह खोज इतिहास का वह मोड़ बनी जिसने भारत की कला की वैविध्यता को मंच पर प्रतिष्ठित। एक और रहस्य, इन मंदिरों के निर्माण न सीमेंट का प्रयोग किया गया हुआ है, न लोहों की सरिया का। पत्थरों को इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया है, जिसमें एक पत्थर दूसरे में इस तरह फंसता है कि सदियों तक अलग नहीं होता। बिना किसी आधुनिक मशीन के भारी पत्थरों को से कैसे फटाया गया होगा? ऊंचाई तक पहुंचाना आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली है। भूकंप, तूफान और समय की मार के बावजूद यह मंदिर उखड़ेगा नहीं। यह हमारा पूर्वजों की अद्वितीय इंजीनियरिंग क्षमता का प्रमाण है। मूर्ति की नापकाशी इतनी सूक्ष्म है कि पत्थरों पर बस्ती की सिलबेट और आभूषण की चमक तक महसूस होती है। यह कला चीख चीख कर कहती है कि
1000 वर्ष पूर्व भी हमारे विज्ञान और सदियों बांधे किसी से कम नहीं था। लेकिन एक सवाल हमेशा उठाता है, क्या खजुराहो केवल कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? सच यह है कि ऐसा मूर्तियां केवल 10% है, जबकि सोच 90% जीवन के हर पहलू को दर्शाता है। संगीत, नृत्य, मातृव्य, युद्ध, श्रृंगार और साधना। ये मूर्ति बताती है कि वह समाज कितना जीवित, खुशहाल और संतुलित था। स्त्रियों का श्रृंगार, पुरुष का हाव भाव, बच्चे की मासूमियत, सब कुछ इतनी बारीकी से उकारा गया कि मानो वहीं ठहर गया हो, मानो समय वहीं ठहर गया हो। यह कला हमें सिखाती है कि जीवन को उसकी समर्पण से स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। अब प्रश्न यह है, मंदिर जैसे पवित्र जगह पर कामुक दृश्य क्यों? इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक सोच थी। मान्यता थी कि मंदिर में प्रवेश से पहले मनुष्य को अपनी सांसारिक वासनाओं को त्याग देना चाहिए। जब व्यक्ति बाहरी आकर्षण से ऊपर उठता है, तभी वह ईश्वर के सानिध्य में योग बनता है। यह एक आध्यात्मिक परीक्षा थी, देह से आत्मा की और ज्ञान की यात्रा। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर इस कला का स्वच्छता उदाहरण है। इसे कैलाश पर्वत के स्वरूप में बनाया गया है, जहां भगवान शिव का वास माना जाता है। 800 से अधिक मूर्तियों से सजा यह मंदिर अपनी भव्यता और ऊर्जा से मानव को भीतर तर्क स्पर्श कराता है। प्रातः काल सूर्य की किरणों इसके शिखर को स्वर्णिमा आभा से भर देता है और संपूर्ण क्षेत्र दिव्यता से जगमगाता उठता है। पर इतना समृद्ध नगर अचानक वीरान कैसे हो गया? विदेशी आक्रमण के कारण चंद्रल राजाओं की अपनी राजधानी छोड़नी पड़ी। धीरे धीरे जंगलों ने इस मंदिर को अपनी बाहों में छुपा लिया, मानो स्वयं प्रकृति की उनकी रक्षा कर रही हो। वर्षों बाद जब दुनिया ने उन्हें फिर देखा, तो यह स्थान रहस्य और आकर्षण का केंद्र बन चुका था। दोस्तों, आज खजुराहो केवल पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि आत्मा खोज का यात्रा है। यहाँ का हर पत्थर हमें हमारी विरासत पर गर्व करना सिखाता है। जो ऐतिहासिक को अपना आंखों से महसूस करना चाहता है, उन्होंने एक बार खजुराहो को अवस्था जाना चाहिए, जहाँ की शाम, लाइट शो और वातावरण आपको एक ऐसा अनुभूति देगा जिसे आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। उम्मीद है कि खजुराहो की यह रहस्यमय यात्रा आपके भीतर तक छू गई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही अनकही कहानी आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक करके जाना, हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जाना। फिर मिलते हैं एक और शानदार नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद।